जब हलाकू ने 656 हिजरी में बगदाद को तबाह किया था, पता है कितने आदमी कत्ल किए थे? 15 लाख आदमी। 15 लाख आदमी, कई दिन उनका कत्ल आम होता रहा। 20 लाख की आबादी थी, 5 लाख कैसे निकल गए, बच गए या उसने खुद छोड़ दिए। 15 लाख आदमी ज़बह किए उसने। और उसके पीछे बेशुमार जो चल रही थी नाफरमानी, उसमें एक बड़ी नाफरमानी फ़िरका वारियत थी, और शिया सुन्नी फसाद और शाफ़ी हनफी फसाद, मालिकी हम्बली फसाद। अब तो चूँकि अल्लाह ने ऐसे ब्लॉक बना दिए कि जो शवाफ़े हैं उनका ब्लॉक अलग हो गया, अहनाफ का ब्लॉक अलग हो गया, हम्बलियों का अलग हो गया, मालिकी अफ्रीका में चले गए, हनफी वस्त एशिया में आ गए, शाफ़ी मशरिक़ बईद में चले गए, हम्बली बिलाद अरब में चले गए। तो उनकी आपस में कोई वो फींग सींग नहीं फंसते हैं। लेकिन चूँकि शैतान ने तो मेहनत करनी है, तो अहलुस सुन्नत वल जमात होकर आपस में इतने लड़ाइयाँ हैं, और मुख्तलिफ़ जितने भी मकातब फ़िक्र हैं सब के आगे मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र हैं, और वो आपस में नफ़रतों तक पहुँचे हुए हैं और बुग़्ज़ तक पहुँचे हुए हैं। यही हाल बगदाद का था, यही हाल बगदाद का था। अल्लाह मुझे बड़े बोल और दावे से बचाए। बच्चों, तारीख़ पढ़े बग़ैर दीन समझ में नहीं आता पूरी तरह। आदमी इबरत नहीं ले सकता, सबक नहीं ले सकता, सिर्फ़ फ़िक़्ह में गुम होकर एक अजीब किस्म की वो मखलूक बन जाता है। पूरा कुरान सामने हो, पूरी नबी की सीरत सामने हो, तारीख़ सामने हो, तो फ़ैसला करना आसान होता है। बगदाद को तहतीक कर दिया हलाकू ख़ान ने, कि उसके पीछे बड़ा सबब ये आपस के रोज़ाना मुनाजरे होते थे। 317 हिजरी में, 317 यानी अभी खैरुल कुरून ख़त्म हुआ ही था, बगदाद में हम्बली और गैर हम्बली मुनाजरे में इस कदर फसाद हुआ कि सैकड़ों आदमी कत्ल हो गए। एक दूसरे की जान कैसे दरपे हुए, दोनों तरफ से अहलुस सुन्नत हैं, लेकिन एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दी, और ये आम होने लगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से वो अज़ाब बन कर आया 656 हिजरी में। उसने सारे बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी, और सारी किताबें उठा के दरियाए दजला में डाल दी। दरियाए दजला का पानी 1 महीने स्याह हो के बहता रहा, इतनी किताबें उसने डाल दी। और अल्लाह ने ऐसा रोब डाल दिया मुसलमानों पर कि 40 आदमी खड़े हुए हैं, और एक तातारी मुग़ल कहता है, सारे यहीं खड़े रहो, मैं तलवार लेके आके तुम्हें कत्ल करता हूँ। उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, वो तलवार लेने जाता है, वो 40 वहीं खड़े हुए हैं, भागते भी नहीं हैं। वापस आकर 40 की गर्दन उड़ाता है। मैं मुस्तनद किताबों से अलबिदाया से आपको बता रहा हूँ, किताबें तारीख़ की बहुत हैं, और यकीनन तारीख़ की रिवायत का मेयार कुरान और सुन्नत से के बराबर नहीं हो सकता है। तारीख़ कुछ कहे और हदीस कुछ कहे, कुरान कुछ कहे, तो तारीख़ को छोड़ दिया जाएगा। सहाबा की आपस की लड़ाइयों का मेयार तारीख़ नहीं है, कुरान है और हदीस है। वो इंसान थे, बशर थे, उनसे ख़ताएँ हुई, लेकिन मेरे अल्लाह ने कहा कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, मेरे नबी मेरा वादा है तेरा हर सहाबी जन्नत में जाएगा। बस उसके बाद हमारी ज़बानें बंद हो जानी चाहिए। जिनको अल्लाह ने माफ़ कर दिया हो, हम उन पर ज़बान खोलेंगे तो हलाक हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको नसीहत करता हूँ, और जो सुन रहे हैं, मुसलमान बन के चलो, अल्लाह के वास्ते फ़िरका वारियत की लानत से निकलो निकलो निकलो। ये ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, हम जुड़ के चलें, अपने अपने मसालिक पर चलते हुए एक दूसरे को इज़्ज़त दें, एहतराम दें। मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने देवबंद की बुनियाद रखी, बहुत बड़े मुनाज़र थे बर्रे सग़ीर के,
सारी ज़िंदगी किसी मुसलमान फ़िरके से मुनाजरा नहीं की, सारी ज़िंदगी। हज़रत थानवी के मवाइज़ 30 जिल्दों में हैं, पढ़ो। किसी पर रद्द किया हो ऐसा बदतमीज़ी के साथ और इस तरह उसकी पगड़ी उछाली हो, जिनके नाम पर देवबंदियत कायम है। 3 आदमी बुनियादी हस्ती रख, एक हज़रत थानवी, एक हज़रत गंगोही, एक हज़रत नानोतवी। ये 3 आदमी पिलर हैं देवबंदियत के। देखो उन्होंने किस तरह, अगर कहीं किसी का रद्द भी किया है तो ऐसे नहीं किया कि इंसानियत से गिरा हुआ कलाम हो या लहजा हो या गुफ्तगू हो। और मौलाना कासिम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सारी ज़िंदगी किसी मुसलमान फ़िरके से मुनाजरा नहीं, हिंदू से किया, सिखों से किया, देहरियों से किया, ईसाइयों से किया, नेचरियों से किया, लेकिन किसी मुसलमान फ़िरके के ख़िलाफ़ आपने मुनाजरा नहीं किया। तो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, उम्मत पहले टूटी पड़ी है। दीन का काम करना है तो वो करना जो तबलीग वाले कर रहे हैं, कि सबको जोड़ रहे हैं, सबको मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। अगर मनफी काम करना है तो घर बैठ जाना या हमसे ताल्लुक़ तोड़ देना, हमारी निस्बत हमें वापस कर देना, फिर जो तुम्हारी जी में आए करते रहना। मैं तुम्हें मुस्बत किरदार में देखना चाहता हूँ। तो बच्चों, थोड़ी सी ज़िंदगी है, नफ़रतें ना पालो, बोझ ना पालो, हकारतें ना पालो। किसी को अगर गलत रास्ते पे तुम देख रहे हो तो उससे बचाना ज़रूरी है, उससे नफ़रत करना। मेरे नबी ने कितने पत्थर खाए ताइफ वालों से, कितने पत्थर खाए। ख़ुद मेरे नबी ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ताइफ वालों ने पहुँचाई। तो जब उनके लिए इजाज़त आ गई कि हुक्म दें, इनको पीस के रख दें, तो फरमाया नहीं या अल्लाह, शायद इनकी नस्लों में कोई कलमा पढ़ ले। कितनी बड़ी सीरत हमारे सामने मौजूद। आप तो कहते या अल्लाह पीस दे इनको। अबू जहल जैसे कि आपने इतनी मिन्नतें की कि हल अंत मुंतहिन अन सब्ब आलिहतना, मोहम्मद अब बस भी करो, तूने बहुत सुना दिया हमें, हम क़यामत के दिन गवाही दे देंगे कि तूने अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, अब बस करो। जिसके बारे में आपको पता था ये मेरी उम्मत का फ़िरऔन है। भाइयों मेरे अजीज़ों, अगर आप अपने आप को अहले हक़ समझते हो तो फिर आपकी मिसाल एक तबीब की है, और जो गलत रास्तों पर है उसकी मिसाल एक मरीज़ की है। अगर डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत करेगा, इलाज हो सके। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से पकड़ो और आपस में फ़िरक़ावारियत का शिकार न हो। और फिर अल्लाह ताला पिछला वक्त याद दिलाता है, जब तुम आपस में टूटे हुए थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, अल्लाह ने तुम्हें जोड़ दिया। देखो बच्चों, अब दौरा हदीस वाले बच्चे जा रहे हो, अल्लाह के नबी ने 4 दुआएं मांगी, मस्जिद इजाबा अब वो हरम में शामिल हो गई, तोड़ दिया उसको। मदीना में, या अल्लाह मेरी उम्मत पे तेरा ऐसा अज़ाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे, अल्लाह ने कहा कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई ज़मीनी ऐसा अज़ाब ना आए जो इन्हें ख़त्म कर दे, अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इन पर कोई दुश्मन ऐसा ना आए जो इन्हें मिटा दे, अल्लाह ने फरमाया कबूल है। या अल्लाह इनमें आपस में इख्तिलाफ़ ना हो, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं मेरे महबूब, ये कबूल नहीं, इख्तिलाफ़ होगा। ये पेपर हो रहा है, इम्तिहान है, इम्तिहान में हम देखेंगे कौन हुदूद पे कायम रहता है, कौन हुदूद को पार करता है। तो इख्तिलाफ़ इस कायनात की लाजमी चीज़ है। मज़हब के नाम पर भी होगा, सियासत के नाम पर भी होगा, और छोटी छोटी बातों पर होगा, और सही नीयत के साथ भी होगा और फसाद की नीयत के साथ भी होगा। तो जब मेरा अल्लाह कह रहा है इख्तिलाफ़ होगा, फिर कह रहा वला तफ़र्रक़ू, देखो तुम इख्तिलाफ़ करो लेकिन फ़िरक़ावारियत का शिकार ना हो।